बोलते भाई मैं साइन करता नहीं। ये मामला लव जिहाद का है, इसमें सांप्रदायिकता भी फैल सकती है। क्योंकि आप मेरे पास ये लेके आए मामला उर्दू में लिखा है, मुझे क्या पता क्या है। आप बोल रहे कि मेरी शादी फलाने समय हो रही है और कोर्ट में कोर्ट मैरिज हो रही है। मैं बोल रहा मैं तथ्यों के अनुसार बात करूँगा तुम्हारे से। फिर उसके बाद वो जब साइन करा के लेके आया मेरे पास, कहने लगा हमारा तो ये एक गैंग है जिसमें क्या नाम हम लड़कियों को पहला फुसला के शादी करते हैं और हमारा नगर पालिका से लड़कियों के आधार कार्डों को चेंज किया जाता है। लगता है कि लव जिहाद का मामला है और सबसे गंभीर बात इसमें ये है कि प्रशासन से जो है उन्होंने साइन करवाए, जो जिन अधिकारियों के उस पर साइन है आज वे पुलिस को बयान दे चुके हैं कि हमारे साइन ये नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। ये उत्तर प्रदेश के शामली का कांदला है और यहाँ पर जब हम आए तो बताया कि एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। अब ये मामला क्या है, कैसा है, ये यहाँ के क्या नाम है भाई साहब आपका? दीपक सैनी है मेरा नाम, बीजेपी से सभासद हूँ और जिला प्रमुख हूँ भारतीय जनता पार्टी से। जिला प्रमुख हैं, सभासद हैं। अब ये जो मामला बता रहे थे, कोई पूजा नाम की लड़की है और किसी रिहान नाम के लड़के का कोई ऐसा मामला सामने आया है, क्या है एक बार थोड़ा सा पूरा मामला बताइएगा। ये जो लड़का रिहान है, इसके पिता का नाम सलीम है, ये मेरे वार्ड नंबर 3 का है। और जो लड़की है पूजा, वो सहारनपुर ज़िले की है। इनकी फेसबुक पे किसी तरह जिस तरह मतलब कि सेटिंग हुई, जिस तरह भी हुआ इनका, तो बहला फुसला के जिस प्रकार उसकी शादी हुई, दोनों की शादी हो चुकी। शादी होने के बाद कुछ शादी कौन से कानून के तहत हुई? कोर्ट मैरिज हुई इनकी। ये बोल रहे थे कि हालांकि मुझे उन्होंने कोर्ट मैरिज कुछ नहीं दिखाया। तो एक मैरिज सर्टिफिकेट था उर्दू में, किसी कहाँ का था वो मुझे नहीं पता, वो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने उसको बोल दिया भाई मैं करता नहीं बिल्कुल भी साइन। कहने लगा मैं साइन करता नहीं। ये मामला लव जिहाद का है, इसमें सांप्रदायिकता भी फैल सकती है। क्योंकि आप मेरे पास ये लेके आए मामला उर्दू में लिखा है, मुझे क्या पता क्या है। आप बोल रहे कि मेरी शादी फलाने समय हो रही है और कोर्ट मैरिज हो रही है। मैं बोल रहा मैं तथ्यों के अनुसार बात करूँगा तुम्हारे से। फिर उसके बाद वो जब साइन करा के लेके आया मेरे पास, कहने लगा हमारा तो ये एक गैंग है जिसमें क्या नाम हम लड़कियों को पहला फुसला के शादी करते हैं और हमारा नगर पालिका से लड़कियों के आधार कार्डों को चेंज किया जाता है। ये किसने कही ये बात आपको? ये वही लड़का है जो क्या नाम मुझे धमका के गया और धमकी दे के गया। रिहान नाम का लड़का। हमारा एक गैंग है जो इस तरह का काम करता है, जो जागरूक है इस मामले में। इनका जो पूरा का पूरा जो गैंग है। उसके बाद आपने क्या? फिर वो इतना कहने के बाद चला गया, मैंने हल्के में लिया मामला तो वो चला गया। फिर मुझे जब उसे ध्यान दिया मैंने दोबारा से कि मैं तो मामला ज़्यादा गंभीर है, तो फिर मैंने सभी जो हमारे रिक्की रावत जी है, हमारे विवेक प्रेमी जी है, घनश्याम पारचा जी है, सौरभ भाई है, गौरव भाई है, सभी को मैंने अवगत करा दिया। फिर हम सभी इकट्ठे हुए शाम के टाइम। फिर हम क्या नाम थाने में गए। थाने में हमने तहरीर दी तो उन्होंने नहीं लिखी थी। तहरीर भी नहीं लिखी? अभी उन्होंने नहीं लिखी थी। हमारा जो है बीजेपी की पार्टी का जितना भी हमारे संगठन के लोग हैं, हिंदू संगठन के जो लोग हैं हमारे, सभी हमारे साथ में रहे। हमने रात को 1 बजे तक भी धरना प्रदर्शन करा, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर आज हम थाने में गए थे, सुबह गए, सुबह में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सीओ साहब बोल रहे थे कि मैं शाम तक मुकदमा दर्ज करा दूंगा। हमने कहा ठीक है, जब आप मुकदमा दर्ज करा दोगे ठीक है, हम जा रहे हैं। जाने के बाद फिर क्या होता है, उनका एक जो पुलिस हमारी है उसमें SI है एक, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, कहने लगा एक तहरीर और दो आप अपने नाम से। पहले तो सबके नाम से थी वो, फिर दोबारा से तहरीर देने के लिए गए। वो बोले कि 2 घंटे में आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो अब मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ? अभी तक तो हमारे संज्ञान में नहीं है, पर वो बोल रहे थे। तो हमारे जो SHO है प्रशांत कपिल जी, उनका हमें जो आश्वासन मिला है, हमने उसी के आधार पे अपना आपको जो है फ़िलहाल शांत किया। बाकी अपना देखते हैं 2 घंटे। लव जिहाद कैसे कह सकते हैं अगर कोर्ट मैरिज है लड़के की और लड़की की दोनों? कोर्ट मैरिज जो लव जिहाद है, हम इस तरह कह सकते हैं जब कोर्ट ने उनको पति पत्नी का मतलब कि बता दिया कि आप कोर्ट के अनुसार जो है आप पति पत्नी हैं, ठीक है, तो उनको और आधार कार्ड में जो है पूजा है। कोर्ट में जो उन्होंने आदेश करे थे इनकी पति पत्नी को संबंध बनाने के लिए, उसमें भी पूजा है। और इसको बना रहे थे वो सना खान, जो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर आए मेरे पास, उसमें लिख रहा था उसका सना खान। जब आपकी शादी हो चुकी, कोर्ट मैरिज हो चुका, तो आप मेरे पास वो लेके आते डॉक्यूमेंट। तो आप मेरे पास वो क्यों लेके आए? 1/1/22 का शादी इनकी पहले समय हो चुका, काफ़ी समय हो गया, पर मेरे पास 1/1/22 का लेके आई ये लोग। मैंने उसको फिर भी मना कर दिया। उसके बाद वो साइन पता नहीं कहाँ से करके लेके आया। उसके बाद फिर मुझे धमकी देने के बाद वो चला गया।
तो अब लड़की जो पूजा है उसका सना खान का जो आप बता रहे हो कोई सर्टिफिकेट लेके आए आपके पास, ऐसा ही कुछ है? जो मैरिज सर्टिफिकेट है जो उर्दू में लिखा हुआ है वो मेरे पास लेके आया, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था कि इसके आधार पे कर दो आप। मैं बोला मैं क्यों कर दूँ इसके आधार पे? भाई आप क्यों बनाना चाह रहे हैं इसको सना खान, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा कि लड़की का धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता शादी होने के बावजूद। आप क्यों करना चाह रहे? जब आपको पति पत्नी का दर्जा दे दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोपरि है, आप उसको किस तरह हाई कोर्ट ने जब आपको पति पत्नी का दर्जा दे दिया तो आप उसको दरकिनार किस तरह कर रहे हो हाई कोर्ट के फैसले को भी? आपको क्या नौबत है कि आपका नाम फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के निकाहनामा मेरे पास लेके आए और सना खान बनाना चाह रही है उस लड़के को, पूजा को। तो अब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि उसका नाम बदलकर, धर्म बदलकर उसके साथ लव जिहाद का मामला ऐसा हो सकता है? वो अब वो उसका मामला है, वो क्या चाह रही है लड़की, वो लड़के के साथ रहना चाह रही है। अब हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ मतलब ये है कि जो आधार कार्ड का जो फॉर्म था उसको पूजा से सना बनाया जा रहा था, उस पर साइन किसने किए? अधिशासी अधिकारी के और हाजी वाजिद हसन के, जो चेयरमैन हमारे। हमारा तो सिर्फ मामला यही है, क्यों किए साइन? मामला यही है कि साइन क्यों हुए? आपको भी लगता है लव जिहाद का मामला है? ये ऐसा ही लगता है कि लव जिहाद का मामला है। और सबसे गंभीर बात इसमें यह है कि प्रशासन से जो है उन्होंने साइन करवाए, जो जिन अधिकारियों के उस पर साइन है आज वे पुलिस को बयान दे चुके हैं कि हमारे साइन ये नहीं है। अच्छा, ये नया मोड है कि साइन किस किस के है? चेयरमैन साइन ईओ है, जो एसडीएम है वो यहाँ पे ईओ बनाई है निकिता शर्मा, और एक उसमें जो अपने चेयरमैन है आगे उनके साइन है। उन दोनों ने आज प्रशासन को बयान दिया है कि हमारे साइन इसमें नहीं है। और वहीं का एक नगर पालिका का कर्मचारी है, अकरम नाम है उसका, उसने उन दोनों के साइन खुद कर दिए, वे ये बोल रहे। लेकिन हमें ये लगता है कि शायद साइन उन्होंने एसडीएम जो यहाँ की ईओ है उन्होंने, और जो अपने यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन उन्होंने किए हैं। उसकी जांच के लिए भी हम अभी एसओ के पास गए थे, वहाँ से हमें आश्वासन मिला और इस पर आज शाम तक का मुकदमा दर्ज हो जाएगा और पूरी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये योगी जी के सीधा केंद्र में है। और योगी जी ने पहले ही इस चुनाव में कहा था कि कांदला और कैराना में हमारा बहुत अति संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ पे कोई भी दिक्कत हम अपने किसी भी व्यक्ति को नहीं होने चाहेंगे। और बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम सबका साथ, सबका विकास करेंगे, लेकिन किसी को भी परेशानी हो, किसी को भी कोई दिक्कत हो, उसका किसी का भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी जी की प्राथमिकता है। ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उनके साइन, इनको लगता है, आप सबको लगता होगा कि उन्हीं के साइन हैं। अधिकारी ने और चेयरमैन ने मानने से इनकार कर दिया है कि हमारे नहीं है। ऐसे है सर, कल जैसे संज्ञान में ये मामला आया तो हम लोगों ने सबने जांच पड़ताल की, तो उस जो एक दूसरे अधिकारी है नगर पालिका की, क्या नाम है उनका? निकिता शर्मा। अरे नहीं, जो उनसे अशोक कुमार। तो अशोक कुमार के वो जो अशोक कुमार को बुलाया गया था, ऐसे 2 सब इंस्पेक्टर थे उनके सामने, तो उन्होंने कहा नहीं ये साइन अकरम बाबू के ही है। फिर चेयरमैन साहब से बात हुई, चेयरमैन साहब ने कहा भाई मेरे इससे कोई मतलब वास्ता नहीं है, मैंने साइन नहीं किए। अब जांच का विषय ये बना हुआ है कि चलो साइन नहीं किए हुए तो वो मोहर किसने लगाई? अधिकांशी अधिकारी की मोहर है, गजटेड ऑफिसर है वो निकिता शर्मा, उसकी मोहर का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ? चेयरमैन पर्सन की मोहर का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ और किसने किया? इस पूरी जांच के पूरी नगर पालिका प्रशासन इसकी जांच योग्य है, उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक मामला छोटा विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। ऐसा भी हो सकता है, ये तो चलिए सामने आ गया, संज्ञान में आ गया, इसलिए पकड़ा गया। हो सकता है नीचे से और भी कुछ ऐसा हो। बहुत कुछ होता है जिसका कोई संज्ञान में नहीं आता। पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। कांदला नगर पालिका संदेह के घेरे में रही है, पहले भी बहुत कुछ आरोप लगे हैं, लेकिन वे सब संज्ञान में नहीं आते और अपना दबा लिए जाते हैं। जो लड़की के माँ बाप हैं, जो पूजा लड़की का नाम बताया, उनसे भी आपकी कोई बातचीत हुई इस बारे में? नहीं, माँ बाप से कोई बातचीत नहीं हुई। कल वैसे ही वो उसने आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया था कि कल सुबह आपकी बात करा देंगे। फिर सुबह पुलिस ने कहा कि लड़की बातचीत नहीं करना चाहती, वो चली गई। लड़की अपनी मर्जी से गई? हाँ।
लड़की अपनी मर्जी से गई है? लड़की अपनी मर्जी से पुलिस ने उस लड़के के साथ भेज दी थी और उसके माँ बाप उससे बात करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए मना कर दिया कि लड़की आपसे बात नहीं करना चाहती है। क्या उनके पास कोई सर्टिफिकेट था कोर्ट मैरिज का या कुछ भी इस तरह? जब हम वहाँ थाने में पहुँचे तब हमने काफ़ी वहाँ बातचीत हुई, तब उस टाइम उन्होंने कोई भी कोर्ट मैरिज का कागज़ पेश नहीं किया, बल्कि एक फर्जी निकाहनामा जो कि इसी जनवरी का 1/1/2022 का था वो पेश किया। उसमें सना खान नाम था, लेकिन कोर्ट ने उनको पूजा रानी सौंपी थी, न कि सना खान। तो असली मामला ये है कि ये धर्म परिवर्तन हो रहा है। यहाँ धर्म परिवर्तन का मामला तो भी इसमें बिल्कुल बनता ही है, और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला भी पूर्व चेयरमैन, इस मौजूदा चेयरमैन पे पहले भी संदेह घेरे में रह चुके हैं, कई मामले ऐसे हो चुके हैं। चलिएगा, देखिए, हालांकि इन लोगों के आरोप हैं कि ये लव जिहाद का या फिर धर्म परिवर्तन का मामला हो सकता है। हम इसमें से किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं, जो इन्होंने बताया वो आपने बखूबी सुन लिया। हम भी कोशिश करेंगे जानने की अधिकारियों से कि ये मामले में पूरा क्या है। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।